खबर की तरफ रुख करते हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट से शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को मंजूरी मिलने से देशी विदेशी शराब कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा और आज लिकर स्टॉक में क्यों इतना एक्शन दिखाई दे रहा है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च लेकर। आशीष, बताइए क्या खबर है और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? पूजा, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2011 के बाद से सबसे बड़ी एक्साइज की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, जहां पर ऑन एन एवरेज इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो होती है इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है इससे 50 से लेके 60% बढ़ाया है, और जो कंट्री लिकर होती है यानी देसी शराब इस पर ड्यूटी जो है 180 रुपए से बढ़ाकर 205 रुपए पर प्रूफ लीटर यहाँ पर ये की गई है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग होती है, शराब बनती है, इसे थोड़ा सा इस पॉलिसी में बढ़ावा दिया गया है। अब एक खास बात यह कि बियर और वाइन इन दोनों को यहाँ पर कोई भी एक्साइज में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर बहुत बड़े मूव देखने को मिले। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी टीम ने पूरे प्राइजेस भी निकाल के रखे हैं कि पहले कितने थे और क्या हो जाएगा। अब जैसे कंट्री लिकर है 70 रुपए की बॉटल मिलती थी 180 ml की, अब वो बढ़कर 80 हो जाएगी। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है 120 से 150 जो बढ़कर 205 हो जाएगी। प्रीमियम फॉरेन लिकर 210 से बढ़कर 230, 360 हो जाएगी इसकी कीमतें। और महाराष्ट्र मेड लिकर है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कीमतों में ज्यादा असर नहीं है। पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है, लेकिन तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, तो पूरी रिसर्च की है हमारी टीम ने कि कितना कितना इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकता है। समय कितना लगा ये सारे डेटा निकालने में? सारा एनीवेज कंटिन्यू। सारा डेटा है मेरे पास। अब किसके लिए नेगेटिव है पहले ये समझते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि कीमतें काफी बढ़ जाएंगी और पास ऑन करना इतना इजी नहीं होता है, इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स सुबह से दबाव में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइट ब्लेंडर्स नीचे है, रेडिको खैतान है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा लिकर स्पेस गिर ही रहा है। आप कुछ स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल मूव्स आपको नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर आप जीएम ब्रिवरीज को देखें, क्योंकि महाराष्ट्र मेड लिकर इसको बढ़ावा दिया जाएगा, और कंट्री लिकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जीएम की काफी ज्यादा बिकती है। सोम डिस्टिलरीज, इनकी पूरी पकड़ जो है महाराष्ट्र में मार्केट लीडर है, और माफ कीजिए महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में मार्केट लीडर है। सूला विनियाज, और क्योंकि इसको पॉलिसी से बाहर रखा गया है, यूबीएल, यहाँ पर भी एक्साइज हाइक नहीं है, तो एक कुछ स्टॉक्स है जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से राय भी निकल कर आ गई है, और ये बता रहे हैं कि जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर बड़ी बढ़ोतरी है 50 से 60% की, इससे अगर आप देखें तो जो प्राइसेस है 30 से लेकर 50% तक बढ़ सकते हैं, और जो लग्जरी वॉल्यूम है इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स की 20 से लेकर 22% बिक्री महाराष्ट्र में होती है, तो करीब 20% का ड्रॉप अगर आप देखें तो ईपीएस में 6 से 8% का बड़ा कट देखने को मिल सकता है। इसके लिए स्टॉक ज्यादा गिरावट भी दिखा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो रेडिको खैतान, यहाँ पर जो बिक्री महाराष्ट्र में है ये 7 से 8% की है, और इसका ईपीएक्स का अनुमान अगर आप देखें तो 2 से 3% का है। तो कुछ स्टॉक्स हैं, मिसाल के तौर पर रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिनके लिए काफी नेगेटिव है, लेकिन जीएम ब्रिवरी, सोम डिस्टिलरी, सूला विनियाज, इनके लिए खबर पॉजिटिव है। बहुत डिटेल्ड रिसर्च यहाँ पर निकाली है हमारी टीम ने। इनफैक्ट आज सुबह को सूला विनयार्ड पर बंसल जी ने रिकमेंडेशन भी दी थी, और मैं उन्हीं से चाहूँगी कि वो पूरे सेक्टर को ज़रा रिविजिट करें, क्योंकि आशीष ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, सेगमेंट वाइज भी यहाँ पर बताया है और स्टॉक वाइज भी बताया है। अब बंसल जी, मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगी, ज़रा बताएं ओवरऑल इस सेक्टर को लेके क्या आउटलुक है, अब इसे बाइफर्केट आप कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो नेहा जी, एक वो पंकज उधास जी की गजल भी है, अब तो वही करेंगे लोग शुरू में, जब तक आदत नहीं पड़ जाती कि वही महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, बट धीरे धीरे लोग यूज टू हो जाएंगे और कंजम्पशन वैसे ही चलेगा। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे मैं तो कहूँगा अगर मैकडॉवेल्स में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में गिरावट ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये कुणाल जी की श्रेणी का स्टॉक है, एमएनसी स्टॉक है, अगर गिरावट ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पे खरीदना चाहिए। और कल नेहा आपने शायद हाईलाइट भी करा था वो रॉयल, जो इनकी क्रिकेट की टीम है उसको बेचने की बात कर रहे हैं, 17-18 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जो कि पहले 11-12 हज़ार करोड़ था। और बहुत अच्छा इनका जो क्रिकेट की टीम है उसका बहुत अच्छा फैन बेस है, और उसकी वजह से इनको एक अच्छी वैल्यू भी मिलती है। हालांकि आईपीएल एक बार ही जीते हैं, तो करेक्शन अगर गहराती है और नीचे में स्टॉक 1445 के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर हैं, लंबी अवधि का नज़रिया बना के खरीदना चाहिए। और दूसरी तरफ सूला में मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर, और वो तो इससे इफेक्टेड भी नहीं है,
तो उसके अंदर तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन वो जो आरसीबी वाली खबर है उस पर खंडन भी आ गया था, तो यही बस एक क्लैरिटी है। बट हैविंग सेड सो, आपने जो यहाँ पर आउटलुक और जो रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देके यहाँ पर चलेंगे। लेकिन आइए